लॉन्डो, क्या फंडेड अकाउंट स्कैम है? जो लोग इसे स्कैम बोलते हैं उनके लिए तो बस मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तो भाई तू यूज मत करना। अगर तुम इसे स्कैम समझ रहे हो तो भाई तुम अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका गवा रहे हो। यहाँ सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का बिना अपनी जेब से कोई पैसा लगाए। फंडेड अकाउंट का अगर मैं तुम्हें सिंपल से एक्सप्लेनेशन बताऊं तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि तुम किसी दूसरे के पैसे से ट्रेड करो, प्रॉफिट बनाओ और अपना पैसा अपने बिल्कुल सेफ रखो अपनी जेब में। बस इसका इतना ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। लेकिन कोई भी प्रॉप फर्म किसी भी ट्रेडर को ऐसे पैसे नहीं दे देता कि भाई ले और तू ट्रेड करना शुरू कर दे। उनके पहले कुछ प्लान्स होते हैं, उनको वो इवैल्यूएशन कहते हैं। अगर तुम उनको कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद ही तुम्हें पैसा मिलता है। बताता हूँ वो प्लान्स क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। लॉन्डो, मानो तुम 5% की वेबसाइट पे गए, उनके 3 अलग अलग प्लान्स होते हैं, उन प्लान्स के अलग अलग रूल्स होते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा जाना पसंद करता हूँ हाई स्टेक पे। हाई स्टेक पे जाने के बाद आपको कुछ अलग अलग डॉलर्स के अलग अलग एवोल्यूशन प्लान मिलेंगे। यहाँ पे क्या होगा, मतलब मान लो आपके सामने एक $39 वाला प्लान आया, आप यहाँ पे $39 उनको पे करोगे, वो आपको एक पहले डेमो अकाउंट देंगे। आपको उसके अंदर 8% का उन्हें प्रॉफिट बना के दिखाना पड़ेगा। $5000 का आपको अकाउंट मिलेगा डेमो अकाउंट, और उसके ऊपर आपको $400 और बनाने पड़ेंगे प्रॉफिट करके। फिर उसके बाद एक और इनका एक चैलेंज आ जाता है, फिर वो एक बार फिर आपको एक डेमो अकाउंट देंगे और उसके अंदर आपको 4% का प्रॉफिट बना के दिखाना पड़ेगा। अगर आप पहला चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो, दूसरा चैलेंज कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर वो आपको रियल अकाउंट देंगे $5000 का। फिर उसके बाद जब आप रियल अकाउंट पे ट्रेड करोगे तो जितना भी प्रॉफिट आपका होगा 80% आपका रहेगा, 20% 5% की प्रॉप फर्म रख लेगी। और स्कैम उसको इसलिए बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि भाई कोई प्रॉप फर्म तुम्हें क्यों पैसा देगी ट्रेड करने के लिए, वो खुद ही ट्रेड न कर लेगी। बस इसी बात की उनके पास एक्सप्लेनेशन होती है और इसी को बोल के वो कह देते हैं कि भाई ये तो स्कैम है। लोग कहते हैं सच हो ही नहीं सकता, पर गेस व्हाट, ये सच है। लेकिन यहाँ स्कैम एक चीज आ जाती है, अगर आप 5% से अलग किसी और प्रॉप फर्म पे जाते हो, हर किसी प्रॉप फर्म की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप 5% से अलग, हो सकता है कि आप किसी प्रॉप फर्म में ऐसे जाके फंस जाओ कि उनके कुछ हिडन रूल्स हो, उनकी कुछ हिडन फीस हो, और उनके जो एवोल्यूशन जो मैंने अभी बात की थी ना पिछले, के उनके रूल्स होते हैं, आपको चैलेंजेस पास करने पड़ते हैं। तो जब वो चैलेंज दे रहे हैं तो आपको कुछ ऐसे रूल्स बना के दे देंगे कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगा कि आप उन चैलेंजेस को पास करके एक रियल अकाउंट ले पाओ। मान लो 5% के अंदर लिमिट है, डेली लॉस आप सिर्फ 5% का कर सकते हो, लेकिन कोई प्रॉप फर्म ऐसा रूल बनाता है कि आप डेली लिमिट सिर्फ 1% के लॉस किए $5000 के अकाउंट पे, अगर आप 1% का रिस्क लोगे, ऐसे करते करते आप कितने दिन में उसको पास करोगे। लेकिन मेरी मानो तो ये सब स्कैम वही लोग बोलते हैं जो इनके चैलेंजेस कभी पास कर ही नहीं पाते। अब एक सवाल आता है कि फंडेड अकाउंट लेजिट है, तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, ट्रेडिंग कोर्सेज की तरह नहीं है ये कि बस आपको ज्ञान मिलेगा। आपको यहाँ ट्रेड करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, आपको मौका दिया जाता है बिना अपने पर्सनल कैपिटल पे रिस्क लिए, जो आपने बहुत ही हार्ड तरीके से कमाया होगा। अपने हार्ड एंड मनी को यहाँ पे बर्बाद करने का मौका नहीं मिलता आपको कंपनी पैसा देती है। और अगर आप 5% जैसी वेबसाइट पे ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर उनके प्लान्स परचेज कर रहे हो, तो 5% अपना रियल मनी देती है। देखो, और प्रॉप फर्म क्या करते हैं, उनका जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो होता है कि जितने भी 90% ट्रेडर लॉस में होते हैं, जो प्रॉफिट कर लेते हैं जब उनका पे आउट का टाइम आता है, तो जितना उन्होंने प्रॉफिट किया होगा, जो 90% ट्रेडर लॉस कर चुके हैं, उनमें से पैसे वो उन्हें दे देते हैं। देखो, फंडेड अकाउंट के कुछ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपका जो पर्सनल कैपिटल है वो रिस्क पे नहीं रहता। आप जितने चाहो उतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स करो अपने कैपिटल को बिना रिस्क लिए। और दूसरा पॉइंट आता है बड़े कैपिटल तक का एक्सेस। आपके पास कितना कैपिटल होगा, ज्यादा से ज्यादा 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख। लेकिन जब आप यहाँ फंडेड अकाउंट लेने की बारी आती है तो आप यहाँ बड़े बड़े अमाउंट ले सकते हो। यहाँ पे $1 लाख तक का आपको अकाउंट मिल जाता है, सिर्फ कितने, $50,000 देने के बाद $1 लाख, 86 लाख रुपए। और ऊपर से स्केलेबिलिटी, जब आप इसको स्केल करते रहते हो, आप अपना अमाउंट कितने स्केल कर लोगे भाई। अगर आपने 2 गुना कर लिया, 50,000 लगा तो उसको 1 लाख कर दिया, भाई आपने 100% का रिटर्न बना लिया। रिटर्न तो 100% का बना लिया, लेकिन पैसे कितना बनाए, सिर्फ 1 लाख। इतने में तुम लंबोर्गिनी खरीदोगे, इतने में तुम पोर्श खरीदोगे, इतने में तुम एक बंगला बनाओगे। इससे बढ़िया है $5000 का अकाउंट ले लो, उसको डबल करोगे तो कितना होगा, $10,000, 8.5 लाख रुपए। तो ऊपर से स्ट्रेस फ्री लर्निंग। देखो, अगर आपने फंडेड अकाउंट ले लिया, आराम से बिंदास बैठ के अपनी लर्निंग करो, जो भी आपको मार्केट के अंदर चीजें सीखनी है वो सीखो। यहाँ आपको खतरा नहीं रहेगा कि यार मैंने इतने पैसे सेव करे थे, इतनी मेहनत से ये पैसे सेव करे थे, ये सारे ट्रेडिंग के अंदर उड़ जाएंगे। उड़ेंगे तो सिर्फ कितने, जितने का आपने प्लान लिया, $39। चलो मैं बता देता हूँ इसके अंदर क्या स्कैम है। स्कैम वही लोग बोलेंगे इसको जो रंडे रोने करते रहते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, खुद के कोई बस की नहीं। सबसे पहला है कि वो सबसे पहले सोचते हैं कि इसे
इम्पॉसिबल है यहाँ पर कोई भी एक चैलेंज को पास करना। तो भाई एक बात बताओ, तुम्हें क्या वो हलवा दे दें? इतने स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाए क्या? वो रूल स्ट्रिक्ट नहीं होते, फेयर होते हैं। और वो तीसरी चीज कहते हैं भाई हिडन फीस। भाई हिडन फीस कोई नहीं होती। अगर आप 5% जैसा लेजिट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ना, तो जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी वो सारी आपके सामने होंगी। ये नहीं कि पीछे पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, जब आपका अकाउंट डिसेबल हो गया जब आपको पता लग रहा है ये भी रूल थे। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। और अगर तुम एक अच्छे ट्रेडर हो तो जो उनके जो रूल्स हैं उनको तुम एज ए डिसिप्लिन यूज करोगे। तो भाई अगर तुम एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए ना। तुम तो आराम से पार कर लोगे, पहले चैलेंज भी दूसरा चैलेंज भी, आराम से रियल मनी से ट्रेड करना। और अगर तुम्हें एक और चीज बताऊं तो लाखों रुपए कोर्स पे खर्च करने से अच्छा है, या फिर तुम लाखों रुपए वहां बर्बाद कर रहे हो, उससे अच्छा है कि एक फंडेड अकाउंट दे दो जहां पे आपको रियल वर्ल्ड में ट्रेड करने का मौका दे दें। अगर आप प्रॉफिट कर पाते हो तो आप एक रियल मनी से प्रॉफिट कर रहे हो और आपके पास आएगा भी रियल मनी। फंडेड अकाउंट लेने के बाद आपके पास रियल मनी से ट्रेड करने का एक्सेस हो जाता है। ये कोई पेपर ट्रेडिंग नहीं होती। लोडो, अब जिन लोगों को समझ में आ चुका है कि हाँ भाई अपने पैसे रखो जेब में, ट्रेडिंग करो किसी और के पैसों से, या फिर फंडेड अकाउंट लेने के बाद अपने पैसे लगाओ इन्वेस्टिंग में। अपना क्यों इतना हार्ड एंड मनी ट्रेडिंग में वेस्ट करना या फिर यहाँ बर्बाद करना? बर्बाद ही करने हैं तो एक फंडेड अकाउंट लेके कर लो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और अगर वहां पे आप फायदेमंद हो जाते हो तो आपको 80% प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये चीज आ चुकी है तो तुम पूरी तरीके से रेडी हो फंडेड अकाउंट लेने के लिए। लेना कैसे वो मैं भी आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है 5% का। जब आप वहां पे जाओगे तो आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। आपको सिलेक्ट कर लेना है हाई स्टेक। हाई स्टेक सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने और ऑप्शन आएंगे कि आपको कितने डॉलर वाला अकाउंट लेना है। तो आप एक सिलेक्ट कर लेना, मेरी मानो तो $39 वाला सिलेक्ट कर लेना। जब आप वहां पे जाकर उसको सिलेक्ट करोगे उसके बाद से फिर आपको एक पेमेंट प्रोसेस करना है। तो पेमेंट प्रोसेस पर आने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन आएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई का उन्होंने ऑप्शन है लेकिन वो कभी काम ही नहीं करता। फिर एक क्रिप्टो, और तीसरा मुझे पता नहीं भाई, मैं भूल गया इतना तो। लेकिन जब आप क्रिप्टो से ट्रेड करते हो तो आपको एक मुद्रेक्स नाम का एक अलग से वॉलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप मुद्रेक्स डाउनलोड करोगे तो आप यहाँ यूपीआई के जरिए यूएसडीटी बाय कर सकते हो। तो आपको खरीदने इथीरियम, यहाँ से आपने इथीरियम खरीद लिया मुद्रेक्स पे। अब आपको इससे आपको आ जाना है अपना 5% पे। वही सब करना है, वही प्लान सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है पेमेंट ऑप्शन में क्रिप्टो करेंसी पे। जब आप क्रिप्टो करेंसी पे जाओगे तो वहां पे नेटवर्क सिलेक्ट कर लेना है इथीरियम 20। वहां से आपको एड्रेस मिल जाएगा और आपको मुद्रेक्स के एड्रेस को कॉपी कर देना, पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो हाँ, आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, लेकिन जब आपका एक इंटरनेशनल पेमेंट ऑन हो।